Hello everyone, this is Anish and you are watching my channel Anish Academy. So today we will discuss the topic that is our subject is pharmacotherapeutics. तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स पे फॉर सेकेंड ईयर डिप्लोमा फार्मेसी, ठीक है, फॉर द फाइनल बोर्ड्स, तो वो सारी चीज़ें हम आज अभी डिस्कस करेंगे एंड वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कौन से क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो फार्माकोथेरापेटिक यूजुअली आप देखोगे तो इसमें पूरे डिसीज़ है, ठीक है, सम वॉट कुछ 16-17 टॉपिक्स है डिसीज़ के, ठीक है। तो हम वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे, उनमें से जितने भी आपको इम्पोर्टेंट लगते फॉर द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव वो सारे डिसीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं चालू करता हूँ। सो फॉर द लॉन्ग आंसर हमको पता है हमारा पैटर्न पेपर कैसा है। फर्स्ट हमको 5 मार्क के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, देन उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लॉन्ग आंसर इज़ एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस एंड ऑफ IBD। तो आपको यहाँ पर इटियोपैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजी ऑफ IBD बोलना है। IBD दैट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज़। तो इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज़ के इटियोपैथोजेनेसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी आपको लिखनी है, ठीक है, और डिफाइन भी करना है, ठीक है। देन है डिस्क्राइब स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको सबसे पहले फार्माकोथेरापेटिक के स्कोप लिखने हैं एंड देन उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। दिस इज़ फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा डिफाइन ब्लड प्रेशर, एक्सप्लेन पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर डिफाइन करना है, देन उसके बाद एक्सप्लेन करना है पैथोजेनेसिस एंड द क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो पैथोजेनेसिस लिखिए एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें हम क्या लिखते हैं, जो भी सिम्टम्स है वो सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ट्रिगर फैक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइग्रेन इन डिटेल। तो आपको जो भी माइग्रेन में ट्रिगर फैक्टर्स है उन सारे को एक्सप्लेन करना है और कैसे कैसे डेवलप हो रहा है माइग्रेन उसको लिखना है। अब ये क्वेश्चन यानी डेवलप माइग्रेन कैसे है, तो बेसिकली आपको पैथोफिजियोलॉजी पता है, तो पैथोफिजियोलॉजी में वही लिखा होता है कि हाउ द डिसीज़ डेवलप, या कैसे वो हो रहा है हमारे बॉडी में, विच रीज़न, या कैसे कौन से एक्टिविटीज़ की वजह से, कौन से किसी चीज़ के डिक्रीज़ होने की वजह से, किसी चीज़ की इंक्रीज़ होने की वजह से हो रहा है। तो हमको एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजी लिखना है यहाँ पर, ठीक है। एंड ट्रिगर फैक्टर का आपको एक पॉइंट मिल भी जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी एंड लैबोरेटरी टेस्ट फॉर CHF इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में काफ पैथोफिजियोलॉजी एंड लैबोरेटरी टेस्ट दोनों लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अब लैबोरेटरी टेस्ट में क्या लिखोगे आप, डायग्नोसिस जो होती है वो वाले पॉइंट्स आपको इसमें लिखना है। निरली प्रकाशन में आपको डायग्नोसिस भी मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन SARS, सार्स, ठीक है। सार्स दैट इज़ कोविड का जो है आपको एक है दिया हुआ है, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफाइन करना है, देन एक्सप्लेन द पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस लिखनी है आपको उसकी, देन फार्माकोथेरेपी ऑफ कोविड-19, फार्माकोथेरेपी भी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा फार्माकोथेरेपी अगर क्वेश्चन आए तो हाउ व्हाट विल यू राइट ऑन दैट। तो आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दोनों ही लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। तो इटियोपैथोजेनेसिस लिखिए एंड मैनेजमेंट यानी क्लिनिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, दोनों ही लिखनी है मैनेजमेंट में। अगर सिर्फ स्पेशली पूछा जाए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट तो आपको फार्माकोलॉजिकल लिखना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल पूछा जाए तो नॉन फार्माकोलॉजिकल लिखना है, ठीक है। आपको जो फार्माकोथेरेपेटिक टॉपिक है उसमें कुछ 5-6 क्वेश्चन ही बनते हैं हर एक डिसीज में, सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक्स मेलेटिस। तो डायबिटिस मेलेटिस के क्वेश्चंस आपको बनते ही है, ठीक है, जिसमें आपको अभी इस क्वेश्चन में आपको इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट लिखनी है। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर आपको रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का पूरा प्रोसेस लिखना है, ठीक है। क्या क्या है रैशनल मेडिसिन, क्या है उसके ऊपर क्या क्या टॉपिक्स है, सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। जैसे कि उसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, ड्रग डिस्पेंसिंग आ जाता है, स्टेप ऑफ रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन आ जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रोक। तो पैथोफिजियोलॉजी एंड उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दोनों ही लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपी ऑफ रिमोटाइड आर्थराइटिस। रिमोटाइड आर्थराइटिस का पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोथेरेपी दोनों ही लिखनी है। फार्माकोथेरेपी भी लिखनी है आपको, ठीक है। फार्माकोथेरेपी हमने पहले भी डिस्कस करा, दैट इज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन एंड राइट इट्स ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट है थायराइड हार्मोन से होने वाले डिसऑर्डर्स को आपको लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है। देन उसकी ट्रीटमेंट लिखनी है, जैसे कि हाइपर थायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, दो डिसऑर्डर होते हैं थायराइड हार्मोन के, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा डिस्क्राइब PCOS डिस्कस define PCOS, discuss causes, development and treatment of PCOS, ठीक है। What is PCOS? PCOS is polycystic ovarian syndrome, ठीक है। तो polycystic ovarian syndrome को डिफाइन करना है और डिस्कस कॉजेस को लिखना है, डेवलपमेंट लिखनी है एंड ट्रीटमेंट लिखनी है। कॉजेस, डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। इथियोपैथोजेनेसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी दोनों ही लिखनी है, कॉजेस, इथियोपैथोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट यानी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट द डिटेल इथियोपैथोजेनेसिस ऑफ वेरियस डर्मेटोलॉजिकल डिसीज। तो आपको राइट इन डिटेल इथियोपैथोजेनेसिस ऑफ वेरियस डर्मेटोलॉजिकल डिसीज। इथियोपैथोजेनेसिस लिखनी है डर्मेटोलॉजिकल डिसीज़ के, डर्मेटोलॉजिकल डिसीज़ का, जैसे कि आपको सोरासिस है, ठीक है। सोरासिस हो गया, स्कैबिस हो गया, ठीक है। ये सारी तीनों, फिर एक्जिमा हो गया, ये जो 3 डिसीज़ है इन तीनों के आपको इथियोपैथोजेनेसिस लिखनी है, ठीक है, आपके जो टेक्स्ट में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन EML एंड एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ EML। व्हाट इज EML? इट इज़ एविडेंस एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो आपको इसको डिफाइन करना है, देन इसकी हिस्ट्री भी लिखनी है EML का। देन है डिफाइन हाइपरलिपिडीमिया, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इट्स टाइप। तो हाइपरलिपिडीमिया को डिफाइन करो, देन उसके टाइप्स को थोड़ा डिटेली लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पैथोजेनेसिस एंड फार्माकोथेरेपी ऑफ अल्जाइमर डिसीज़। तो अल्जाइमर डिसीज़ का पैथोजेनेसिस लिखनी है एंड फार्माकोथेरेपी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोनों ही लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफाइन डिस्मेनोरिया, एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिस्मेनोरिया। तो डिफाइन करें डिस्मेनोरिया को, देन उसके बाद उसकी इटियोपैथोजेनेसिस और डायग्नोसिस दोनों ही लिखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ TB एंड मलेरिया। तो गाइज यहाँ पर आपको इटियोपैथोजेनेसिस लिखना है TB का, देन TB का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है इसी में मलेरिया का आपको इटियोपैथोजेनेसिस एंड उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोनों लिखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारा ये तो TB और मलेरिया दोनों कंबाइन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट इन डिटेल इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोथेरेपी ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस की जो आपकी फार्माकोथेरेपी है एंड इटियोपैथोजेनेसिस है, दोनों लिखनी है, ठीक है। फार्माकोथेरेपी मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फार्माकोथेरेपी मीन्स आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जहाँ पर फार्माकोलॉजी में आप क्या लिखते हैं, जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द मेडिसिन, ठीक है, जो हम कहाँ भी पढ़ते हैं, और एक सब्जेक्ट दैट इज फार्माकोलॉजी में भी आपकी सेम टॉपिक आ जाती है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी में भी आपकी क्लासिफिकेशन तो पड़ती ही है ड्रग्स के, जो कि यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। और समवॉट कम्युनिटी फार्मेसी में भी हमने एक टॉपिक है पीछे लास्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है, वो वहाँ पर भी हमको यही सेम क्लासिफिकेशन याद करनी है, उसकी इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कहीं ना कहीं आपके 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो जाते हैं, आपको तीनों सब्जेक्ट में सेम चीज़ें आपको कंटिन्यू पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड आपको हो नहीं जाएगा। फार्माकोथेरेपी अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी 2 सब्जेक्ट की साइड बाय साइड प्रिपरेशन होती जाती है। देन हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो जाता है। दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ये भी आपका कहीं ना कहीं कंबाइंड क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे 5 मार्क में कंबाइंड क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। कभी भी 5 मार्क का एक ही क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि पूरा बोल रहे राइट शॉर्ट नोट ऑन फलाना फलाना, दिस विल नॉट हैपन, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी नाइसली, ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, डिटेली पढ़िए, ठीक है। देन आप वो क्वेश्चन में जो जो पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते जाइए। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम शॉर्ट नोट बना दिया पूरे का पूरा, नहीं, राइट इट इन अ पॉइंट वाइज एंड नीटली, ठीक है। आप छोटा लिखे बट जितना अमाउंट आपको, जितना उसमें मटेरियल मांग रहा है उतना आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, शॉर्ट आंसर फॉर 3 मार्क्स। फर्स्ट हमारे इसमें है एक्सप्लेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में जो भी फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे, फॉर एग्जांपल कोई फैक्टर्स होंगे लाइक उसमें ड्रग रेजिस्टेंस में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, प्री एग्जिस्टेंस ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह जो भी है उनमें AMR आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया के ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, एक्सप्लेन द रिस्क फैक्टर एंड पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लाउकोमा। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से है ग्लाउकोमा में, एंड उसके पैथोजेनेसिस क्या है ग्लाउकोमा की, वो दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हेपेटाइटिस, एक्सप्लेन इट टाइप्स। तो हेपेटाइटिस को डिफाइन करना है और इसके टाइप्स लिखने हैं आपको, ठीक है। तो एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा बहुत आपको टाइप्स के, बहुत सारे टाइप्स है उसके, ABCDEFGH करके, तो वायरल में है, फिर ऑटोइम्यून, तो थोड़ा थोड़ा आप उसके लिखते जाइए 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन द स्टेजेस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज़। तो पार्किंसन डिसीज़ के आपको सबसे पहले स्टेजेस लिखनी है, देन उसकी ट्रीटमेंट लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ ग्रेव्स डिसीज, ग्रेव्स डिसीज की इटियोपैथोजेनेसिस को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ आयरन डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की इटियोपैथोजेनेसिस लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैनेजमेंट ऑफ COPD। व्हाट इज COPD? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज दैट इज COPD, आपको इसके मैनेजमेंट लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर रिवीजन ऑफ NLEM इन इंडिया। तो NLEM दैट इज नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इसकी डेफिनेशन आ सकती है आपको, और एक क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रोसेस कौन सी अडॉप्टेड करी जाती है रिवीजन के लिए, वो पूछा गया है, ठीक है। एक्सप्लेन इथियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के इटियोपैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी दोनों ही लिखनी है। आप अलग है तो इसमें एक डायग्राम भी बना सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है जहाँ पर भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अपने स्केच या अपने डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, यू शुड, क्योंकि उससे आपके एक तो मार्क्स और आपकी इंप्रेशन दोनों ही बढ़ती है। देन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैबिस। तो डिफाइन करें और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैबिस के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखे, ठीक है। देन एक्सप्लेन फार्माकोथेरेपी एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की फार्माकोलॉजी थेरेपी लिखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ GERD, GERD GERD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन PMS। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन PMS, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड। तो PMS, व्हाट इज PMS, दैट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। देन उसका डिफाइनेशन लिखनी है आपको इसके ऊपर, देन उसकी ट्रीटमेंट भी लिखनी है, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप नॉन फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ड्रग रेजिस्टेंस इन मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अस्थमा एंड COPD। तो जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है आपको लिखनी है COPD और अस्थमा के। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ पिंक आई। दैट इज पिंक आई यानी कौन सी डिसीज़ है को तो टॉपिक में है ही नहीं, ठीक है। तो पिंक आई इज कंजक्टिविटीज, ठीक है, पिंक आई इज कंजक्टिविटीज, कंजक्टिविटीज का यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, इटियोपैथोजेनेसिस लिखनी। डिफाइन एनीमिया, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एनीमिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको डिफाइन करनी है एनीमिया की एंड उसके टाइप्स लिखनी है एनीमिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज आपको लिखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ नोट ऑन STD। व्हाट इज STD?
सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो जो STD है उस पर आपको नोट लिखने बोला है। अच्छा, और एक बात है, जहाँ जहाँ आपको शॉर्ट नोट आया दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग कि शॉर्ट नोट में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि यहाँ पर STD पूछा गया है तो आप STD पे एक डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन के बाद थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी शॉर्ट में, देन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के बाद आप उसके थोड़ा पॉजिटिव एजेंट्स वगैरह होंगे तो जैसे कि वायरल डिसीजेस है ना। देन उसके बाद उसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी, उसके थोड़े सिम्टम्स लिख दिए, एटोपैथोजेनेसिस, थोड़ा सा नॉन फार्माकोलॉजी भी लिख दीजिए, एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कहीं भी मार्क्स नहीं जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आपको एग्जैक्टली क्या पूछते हैं दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। आपको शॉर्ट नोट में कितना बल्ब मांग रहा है वो हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं पे कुछ पॉइंट छूट जाता है तो कैन कट मार्क्स ऑन दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको पॉइंट्स नहीं छोड़ने हैं, फॉर दैट रीज़न आप क्या कीजिए, पूरे पॉइंट्स आपको क्लियरली लिखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन साइकोसिस, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ साइकोसिस। तो डिफाइन साइकोसिस, साइकोसिस को डिफाइन करें, देन उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ALRD। व्हाट इज़ ALRD? अल्कोहलिक लिवर डिसीज। इसके आपको डिफिनीशन एंड एक्सप्लेन स्टेजेस ये करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन EBM। व्हाट इज़ EBM? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की पे आपको नोट लिखना है। इस पर भी सेम आप नोट लिखने बोले, इसमें जो जो पॉइंट्स होंगे, जैसे डेफिनेशन होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, फिर इसके स्टेप्स होंगे, ये थोड़ा थोड़ा आप पूरा लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन UTI, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी इन डिटेल। तो सबसे पहले डिफाइन, देन उसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखिए बट इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्कैबिस, राइट द मैनेजमेंट ऑफ स्कैबिस। डिफाइन लिखिए, मैनेजमेंट लिखिए, मैनेजमेंट में से फार्माकोलॉजी, नॉन फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़, राइट इट्स डिटेल पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी। तो सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी लिखिए एंजाइटी की, देन उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन PMS, एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ PMS। व्हाट इज़ PMS? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पहले भी बोला है हमने। तो सबसे पहले आपको उसकी डिफिनेशन और उसकी पैथोजेनेसिस लिखनी है, इटियोपैथोजेनेसिस। देन डिफाइन पेप्टिक अल्सर, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो सबसे पहले डिफाइन करें पेप्टिक अल्सर को, और पेप्टिक अल्सर का एक डायग्राम भी होता है दैट इज़ वेरी इजीली आप बना सकते हैं, क्योंकि आप HB में डायग्राम की प्रैक्टिस तो कर ही चुके हैं, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर का थोड़ा डेफिनेशन लिख दिए, फिर पैथोफिजियोलॉजी लिख दिए विद डायग्राम। आप जब भी पैथोफिजियोलॉजी लिखे तो थोड़ा विद डायग्राम या एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी लिखते हैं ना, इट लुक्स गुड। और थोड़ा फ्लो चार्ट बनाएंगे तो क्लियर बनाए प्लीज़। सो गाइज़, यहाँ पर हमारा जो भी लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर है वो यहाँ पर एंड होता है। अच्छा, आपको इसकी जो भी PDFs अगर चाहिए होंगे विद आंसर, मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप यू कैन डाउनलोड इजीली, ठीक है। और इसके आंसर आप नीटली अच्छे से याद करें। और बेसिकली अगर आपके पास खुद के नोट्स होंगे, फॉर्म आपने जो भी बनाए होंगे या कॉलेज से बना के दिए होंगे, इट विल बी वर्किंग वेरी ग्रेट। कि आप अगर वहीं से पढ़ते बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से तो। एंड अगर नहीं बनाए आपने, आपको अभी बनाने का टाइम भी नहीं है, तो यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम माई डिस्क्रिप्टिव बॉक्स। आपको जहाँ पर रेडी आंसर मिल जाएंगे, आप वहीं से आप उसको डाउनलोड करें और पढ़ें, ठीक है। बेसिकली ये आंसर्स आपको याद करने में इजी जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है, प्लीज़ लाइक हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।